बेसिकली। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंक्शन। लास्ट टाइम पे आप लोग आए नहीं थे। लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था बेसिकली। ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन की कंडीशंस एंड फंक्शन के टाइप्स, लाइक वन वन, मैनी वन, ऑन्टो, इंटो। इन सब में किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। नहीं सर। यार देखो, इनको वन स्टेटमेंट में रिवीजन करवाना पॉसिबल नहीं होता ये सारी चीजें, तो बेस्ट है कि एक बार आप लोग खुद से गो थ्रू करके आया करो। और कोई भी डाउट है तो वो डाउट क्लियरली आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी। लाइक ऑन्टो को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। और ऑन्टो का कंडीशन ये होता है कि कोई डोमेन आपको ऑलरेडी गिवन होता है, आप डिटरमाइन करते हो उसका रेंज, डिटरमाइन करते हो या फाइंड करते हो, एक ही बात है। और फिर हम लोग बताते हैं कि सपोज करो रेंज और कोड डोमेन मैच हो गया, तो इसका मतलब वो ऑन्टो फंक्शन है। और रेंज और कोड डोमेन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ऑन्टो फंक्शन है। यानी हाँ, इंटो फंक्शन है। तो या फिर इस तरीके से बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि कोड डोमेन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट मिस हो रहा है, ठीक है, देन हाँ, और सारे एलिमेंट्स फिल हो गए, या फिर हर किसी एलिमेंट का कोई ना कोई एक प्री इमेज है, एटलीस्ट वन प्री इमेज, देन ऑन्टो। हाँ, ये कंफर्म है कि कोई भी पॉइंट होता है यहाँ पे डोमेन में, इसका एग्जैक्टली वन इमेज होगा, लेकिन प्री इमेज मोर देन वन पॉसिबल है, लाइक दिस। अभी यहाँ पे दिस एलिमेंट के प्री इमेज ए एंड बी बोथ, एनी डाउट? नो सर। नहीं एंड बिकॉज ऑफ इस एलिमेंट के मोर देन वन प्री इमेज है, इट विल बी वन वन और मैनी वन? मैनी वन। मैनी वन, सिंपल। ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। इसके बाद एक पॉइंट ये भी बताओ, यहाँ पे लेट से ये है ए, दिस इज बी, फंक्शन वो डिफाइन कर रहे हैं टू बी में, इसके अंदर है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल m, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है स्मॉल n। ठीक है, ओके। सो फॉर वन वन फंक्शन क्या कंडीशन होता है बोलो? only one free image m लेस देन n, इज इक्वल टू n, और ग्रेटर देन n। या फिर वर्ड्स में बता सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन शुड बी m लेस देन इक्वल लेस टू देन बेटा, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन यानी n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, और वो बनते हैं कितने? NCM इंटू m फैक्टोरियल। इसको आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? npm। NPM। ठीक है, तो ये सब कवर हो गया था। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बताओ, बाइजेक्टिव फंक्शंस कब बनते हैं? व्हेन m इज इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बोलो। कोडोमेन टू द पावर डोमेन। हाँ, इसको वर्ड्स में याद रखो, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। देखो ये यहाँ पे होगा इस जगह पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कोडोमेन टू द पावर डोमेन। फर्स्ट केस है m लेस देन n, यानी कि कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, ऑन्टो फंक्शंस, ऑन्टो फंक्शंस जीरो। अगेन जीरो क्यों आ रहा है, बना के देख लो। सपोज करो यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स, आप इसमें ऑन्टो फंक्शन बना सकते हो क्या, बताओ? नहीं। पॉसिबल नहीं है। ऑन्टो फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कोड डोमेन में, वो सब फिल होना चाहिए। सपोज करो ये फिल किया, ये भी फिल किया, ये भी फिल हो गया, अभी ये फिल कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फिल करते हो तो ये फंक्शन डिफाइन है क्या? डिफाइन ओके, डन। तो m लेस देन n, इसके अंदर ऑन्टो फंक्शंस नहीं बनते हैं, केवल वन वन फंक्शन बनते हैं, npm। ठीक है, मेनी वन फंक्शन टोटल माइनस वन वन। ओके, नेक्स्ट है m ग्रेटर देन n, यहाँ पे है 4 एलिमेंट्स एंड हियर आर 3 एलिमेंट्स। अभी आप वन वन फंक्शन क्रिएट कर सकते हो क्या, बोलो? नहीं। लेट्स से ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन हो गया।
अभी इसको स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप फिर ज्वाइन कर दो यहाँ पे। अभी ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन? anyone. Many. डेफिनेटली। तो n ग्रेटर देन के अंदर 1 1 फंक्शन नहीं डिफाइन होते हैं, इसका मतलब जितने भी फंक्शन आने वाले हैं टोटल, दे ऑल आर मैनी वन। ऑनटो इसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है nc 0 से, इनटो इसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है nc One. 1. 1। ठीक है, देन m इज इक्वल टू n। इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n एलिमेंट्स टू n एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कोडोमेन टू द पावर डोमेन, अगेन सेम फॉर्मूला n टू द पावर n। 1 1 और ऑनटो दोनों कितने आते हैं इसके अंदर बोलो? N Same. factor. n फैक्टोरियल। और ये बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है 1 1 एंड Onto. ऑनटो, यानी सरजेक्टिव। 1 1 इंजेक्टिव, दिस इज इंजेक्टिव, एंड दिस इज Surjective. ठीक है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है टोटल माइनस n फैक्टोरियल, दे विल बी वन मेनी वन और इनटू। ठीक है, तो यहां तक लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। इस एग्जांपल में कोई डाउट है किसी को? बोलो। अच्छा शमित, तुम बताओ ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं 1 1 और मेनी वन? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, देन इट विल बी Many one. Anyone. मेनी वन, बिकॉज टू डिफरेंट एक्स पर आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। टू डिफरेंट एक्स पर सेम आउटपुट, तो बेसिकली इस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्री इमेज मोर देन 1 आ गया है। ठीक है, तो ये है मेनी वन फंक्शन। अच्छा ये बताओ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, Then Not move. a function. देन नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सेम इनपुट पर आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं, यानी इसके प्री इमेज कितने हो गए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? अभी 2 Image प्री दो है। इमेज, हाँ सॉरी 2 इमेज। पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं. ठीक है, तो ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कवर किया था। इसके अंदर एक एग्जांपल लिखते हैं जल्दी से, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। A to B and B to A, सब कुछ कैलकुलेट करना है आपको। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1 1 मेनी वन ऑनटो इनटू। टोटल 1 1 मेनी वन ऑनटो इनटू, ये सारी 5 ही चीजें हैं, तो जस्ट इतना ही कैलकुलेट करना है। आज तो स्टार्ट करो। A to B टोटल 4:5. कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, 1 1 बताओ। 0. ठीक है, मेनी वन 4:5. ओके, ऑनटो 4C0 4C0. हाँ. 4 minus 0 to the power domain minus 4C1 4 minus 1 to the power domain plus 4C2 4 minus 2 to the power domain। नेक्स्ट आएगा इसमें 4C3 4 minus 3 to the power domain एंड देन 4C4 4 minus 4 to the power domain। आगे ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, तो जस्ट आपको इतना कैलकुलेट करना है, आंसर ये रहने दो, छोड़ सकते हो अभी, चलता है। इनटू बोलो। 4C1 4 minus 1 मतलब raised to 4C1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज टोटल माइनस onto. क्लियर है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो पर्पस नहीं है हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं B2A।
प्रथमेश तुम बताओ ये टोटल बोलो। Total 5 to the power 4. हाँ, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। Domain. ठीक है, तो B to A यानी कि 4 to 5 कोडोमेन टू द पावर डोमेन। 1 1 बोलो। IP4. अच्छा, ये आपको कैलकुलेट करना आता होगा। NPR दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन। N minus n R factor. minus r factor. ठीक है, मैनी 1 बोलो। 0. टोटल माइनस 5P4. हाँ ऑन टू बोलो 0. इनटू 5P4. 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं। प्रेरणा, एनी डाउट? नहीं सर। ओके बेटे। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे है 2 एलिमेंट्स और यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे बोलो? 8 sorry 9 4 टू द पावर डोमेन यानी कि 9। ठीक है, 1 1 बोलो। जी। NPR so 3 factorial upon 3 minus 2 यानी कि 1 factorial, आंसर इज 6. हाँ, मैनी 1 3. ऑन टू 0. नहीं बनते, ऑन टू यार है ना, ऑन टू नहीं बनते इसके इसमें। इनटू 9. 9। तो एक बार तुम्हें बना के दिखाया तो हमें सारे फंक्शंस कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, ये यहाँ पे एलिमेंट्स है 2 एंड हियर आर 3 एलिमेंट्स। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में 1 1 क्रिएट करते हैं। तो 1 1 का मतलब ये होता है कि कोड डोमेन के अंदर आप एलिमेंट मिस कर सकते हो। इसके अलावा कोई एलिमेंट का प्री इमेज है तो उसका एग्जैक्टली कितना प्री इमेज होना चाहिए? 1 to 8. एक ही होना चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, दिस इज ए बी, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम लोग 1 1 क्रिएट कर रहे हैं। देन पॉसिबिलिटी विल बी दिस। ठीक है, तो ये इंटो फंक्शन है एंड 1 1 1 1. 1 1। ओके, नेक्स्ट देखो ये बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ. हाँ। इन दोनों केसेस में आपने किसको यूज किया है? केवल 1 एंड 2. 2 ऐसे ही आप यूज कर सकते हो 1 एंड 3. 3 और क्या यूज कर सकते हो? 2 एंड 3. टोटल कितने हो गए बोलो? 6. 6। ठीक है, अच्छा तो ये टोटल 6 1 1 फंक्शंस आ रहे थे, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ रहे थे इसके अंदर? 9. 9। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाता हूं मैं यहाँ पे, तो और कौन से ऐड होंगे इसके अंदर बोलो? और क्या पॉसिबिलिटी है? मेनी 1। हाँ, वो क्या बनेगा वो बताओ? वो दोनों उन तीनों पॉइंट्स को एक एक बार. हाँ, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये 3 फंक्शन और आ रहे होंगे। तो ये टोटल 9 है जिनमें से ये तीनों है मैनी 1 एंड दी 6 आर इंजेक्टिव और 1 1। ठीक है,
एनी डाउट? नो सर। ठीक है, आप लोग ऐसे बना के देख सकते हो। 3 और 4 वाले में बना के देखना, ये आप अपने आप से करना। ठीक है, यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स, ये है 4 एलिमेंट्स, तो इसमें टोटल 1 1 कितने आते हैं? 4p3, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। कितना आंसर आ गया बोलो? 24। 24। तो ऐसा नहीं होता है कि 24 सारी तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें आइडिया लग गया था ना डायरेक्ट कि इस टाइप से ही आने वाले हैं बाकी सब, तो ये एक बार करके देखना तुम लोग, ठीक रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा आप लोगों को कि बैकग्राउंड में एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पे। इसका रिवर्स भी करके देखना, क्योंकि इस केस में तो ऑन टू नहीं बनेगा। हाँ। बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें अभी? ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, दैट इज डोमेन। ओके, डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ इनपुट। जनरली क्या होता है? ये x which satisfies the given expression। बेसिकली सेटिस्फाई करना नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सेटिस्फाई करने का मतलब तो ये हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। इक्वल। तो बेस्ट है आप इसको ऐसा लिखो, वैल्यूज ऑफ इनपुट x फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ये थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट डेफिनेशन लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। इक्वेशन से मतलब नहीं है, सेटिस्फाई करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सेटिस्फाई करने वाला वर्ड बोल सकते हो, लेकिन सेटिस्फाई जो वर्ड है ना जनरली इक्वेशंस में यूज होता है, कि जहां पे लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन सेम। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जांपल, f of x is equal to log of x plus 3 to the base x square। आपको फाइंड करना है डोमेन। डोमेन का मतलब जस्ट इतना है कि आपको वैल्यूज ऑफ x फाइंड करनी है, जो आप यहाँ पे एज अ इनपुट रख सकते हो, मतलब जिनके लिए क्वेश्चन डिफाइंड है। ओके, रघुनंदन तुम बताओ लॉग का कंडीशन क्या होगा? लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशंस है? रघुनंदन, मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं? कोई भी बताओ, एनीवन? Sir, B should be positive. Number and base greater than 1 0 and base cannot be equal to 1 1। तो सेम यहाँ पे x plus 3 greater than 0 and base x square also greater than 0 and इसके अलावा x square cannot be equal to 1। 1। सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा फाइनली। ये सब इन इक्वेशंस का पार्ट आ गया है अभी ना। x belongs to 0 to infinite minus 1। ठीक से बताओ। x belongs to -3 to -1 union 0 to infinite -1। -3 to -1 यूनियन 0 to infinite। इनफाइनाइट। ओके, आगे? उसमें भी -1। इसमें -1। हाँ। और यहाँ पे ब्रैकेट्स क्या आ रही है बताओ? -1 पे ओपन ब्रैकेट ओके।
और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। देखो सिंपल है यार, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -3। ओके, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका क्या आंसर आएगा ये बताओ। R R बेटा ये स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स आर ऑलवेज, positive positive लेकिन वो 0 भी होते हैं। हाँ तो R1 x बिलोंग्स टू r और केवल एक नंबर पे 0 है, दैट इज 0 0 0। यार ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस। ठीक है, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा बोलो। x belongs to R x बिलोंग्स टू कोई भी नंबर, क्योंकि स्क्वायर है, आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी, positive any positive number हाँ तो इसका आंसर है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये बताओ X belongs to R minus 2 x बिलोंग्स टू r माइनस 2, ये बोलो। X equals to X 2 equals to 2 ओनली x इज इक्वल टू 2, क्योंकि लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू पॉसिबल है, एंड इक्वल टू विल बी एट x इज इक्वल टू 2। ये है लेस देन 0, यहाँ पे आंसर बताओ। 5 no solution नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर है, कैन नॉट बी नेगेटिव। अगेन अभी मैंने 11th में कवर किया था इन इक्वेशंस, रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका आंसर है x बिलोंग्स टू r, और इसमें से अपन को रिमूव करना पड़ेगा 0। नाउ दिस x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ये बोलो। X not equal to 1 and minus 1 x इज नॉट इक्वल टू प्लस 1 एंड minus 1 -1। ठीक है, अब इन सबका इंटरसेक्शन कर दो। तो क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो। ये है -3, x ग्रेटर देन -3, ये है x बिलोंग्स टू r यानी कंप्लीट नंबर लाइन। इसमें आप यूज क्या नहीं कर सकते, जस्ट 0। और यहाँ पे है x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड minus 1 हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है बोलो। X belongs to -3 to infinite minus x बिलोंग्स टू -3 टू इनफिनिट माइनस, -1 0 and 1 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है आपको, -1 0 एंड 1, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर। हाँ हाँ चलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, क्या कंडीशन होगा बोलो। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा। whole expression greater than 0 हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकिन अभी इक्वल टू 0 अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों। denominator is not डिनोमिनेटर में, हाँ, तो स्क्वायर रूट में जो भी एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसमें कोई डाउट। सर वो 1/4 है। हाँ, इसको 1/4 कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बताओ मेजर लॉ कौन सा है, ए बी या सी। मेन लॉ, मेन है ए। ठीक है, अब ये बन गया है लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, और लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस डिपेंड करते हैं बेस पर। देखो याद नहीं आ रहा है, मैं सारी चीजें फिर से रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनो। लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस डिपेंड होते हैं बेस पर। बेस ग्रेटर देन 1 इनइक्वेशन साइन सेम, एंड बेस लेस देन 1 इनइक्वेशन साइन विल गेट change ठीक है, अभी ये बताओ ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। greater than 1 greater than बेस ग्रेटर देन 1 क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बेस लेस देन 1 ग्राफ बनता है स्ट्रिक्टली increasing डिक्रीजिंग। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट ये सेम नेचर से मूव करते हैं। लाइक आप इनपुट इंक्रीज करते हो तो आउटपुट, increase increase हाँ, डिक्रीजिंग ग्राफ में उल्टा होता है, इनपुट इंक्रीज करते हो तो आउटपुट increase होता है। decrease डिक्रीज। तो यहाँ पे कंडीशंस रिवर्स हो जाते हैं एक्चुअली में।
ओके, तो यहाँ पे है बेस ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन साइन विल नॉट चेंज, यानी जो यहाँ पे दिख रहा है ना वैसा ही लिखो, सेम टू सेम। ठीक है, ये है बेस, दिस इज पावर एंड दिस इज नंबर, ये नंबर है, तो ये आएगा यहाँ पर log बेस है 1/3 log x टू द बेस 1/4 ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 to the power 2 to the power 0. 0. हाँ, इसमें कोई डाउट? नहीं, नहीं. ठीक है, 2 टू द पावर 0 इज 1 ओके। अभी ये मेन लॉग है, यहाँ पे बेस less than 1. Less than 1. बेस लेस देन 1, सो इन इक्वेशन साइन विल गेट Change. Change. ये हो गया चेंज, और यहाँ पे आएगा 1/3 टू द पावर 1. 1. ओके, log ऑफ x टू द बेस 1/4। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको थोड़ा सा क्लियर करना होता है, जैसे ही log का नंबर, ये नंबर है यहाँ पे ना, ये नंबर है इस log के लिए, ओके, तो log का नंबर आ रहा है लेस देन में, इसका मतलब ये है कि log ऑफ x टू द बेस 1/4 शुड बी लेस देन 1/3, यानी 1/3 से कम। तो 1/3 से कम तो -2 भी होता है ना, हाँ, -3 भी होता है, -100 भी होता है, -1 करोड़ भी होता है, लेकिन नेगेटिव आप यूज कर सकते हो क्या यहाँ पे? नहीं, नहीं. वरना इस log को प्रॉब्लम आएगा। हाँ, ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे ही तुम्हें लॉग का नंबर लेस देन में देखे, लेस देन में दिखे, यहाँ पे अप्लाई नहीं करना था हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन में था। हाँ, कोई चीज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही है ना, हाँ, हाँ. यहाँ पे है लेस देन, तो जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन में आता है, आप साथ में एट द सेम स्टेप यहीं पे क्या अप्लाई करोगे? greater than Greater 0. Less than than. Greater than 0. इसमें कोई डाउट? No, sir. नहीं. ठीक है, अभी ये लॉग आ गया, यहाँ पे बेस Less than 1. Less than 1. इन इक्वेशन साइन, Change. Change. तो ये हो गया चेंज, समझ गए? हाँ. x राइट साइड में 1/4 टू द पावर, 1 3 3. एंड लेफ्ट साइड में 1/4 टू द पावर 0. 0. 0। फाइनली x बिलोंग्स टू 1/4 टू द पावर 1/3, यानी कि 1/4 का क्यूब रूट। इसमें कोई डाउट? No. नहीं. ठीक है, और 1/4 टू द पावर 0 कितना होता है बोलो? 1. तो ये इसका आंसर है, यानी कि 1/4 के क्यूब रूट से लेकर के और 1 तक। Hmm. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन चेंज, बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन रिमेन सेम। एक पॉइंट और, जैसे ही लॉग का नंबर आपको लेस देन में दिखता है, वहां पे आप साथ में क्या अप्लाई करोगे? ग्रेटर देन। 0. हाँ, एनी डाउट? No, sir. अच्छा, कोई ये बोलता है कि x का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कितना आ रहा है? कितना है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे? 1. 1. बेटा नहीं है ना, 1 पे क्लो है, ओपन है, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कुछ 0.9999 ऐसा कुछ आ रहा होगा ना, हाँ, हाँ. तो मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। सपोज करो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता है, then maximum value is 1. and minimum value is 1/4 cube root। Cube root. एक पॉइंट और, 1/4 cube root will be irrational। हाँ, 4 के प्लेस पे 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2. 2. हाँ, वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 4 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है ना। एनी डाउट? No, sir. नहीं. एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, ये तुम लोग करो।
Okay, starting condition will be x minus 1 greater than 0. बेटे वो तो बहुत बाद में आएगा. मेजर लॉ कौन सा है यहाँ पे? मेन लॉ क्या है? ए, बी या सी? A. हाँ, तो मेन लॉग है ए. और इस लॉ का कंडीशन ये होगा कि नंबर एंड बेस बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1. हाँ, तो बेस तो ऑलरेडी कितना गिवन है आपको? 5. 5. क्लियरली ग्रेटर देन 1 भी है, पॉजिटिव भी है, सब कुछ ओके है. यानी इसका नंबर दिस शुड बी Greater than हाँ, 0. यानी कि दिस एक्सप्रेशन दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ये इनइक्वेशंस वगैरह यहाँ पे यूज होते हैं डोमेन के अंदर. नेक्स्ट है, बोलो. Greater than 0 or less than 1/2. Sorry, 1. हाँ, बेस लेस देन 1, इनइक्वेशन साइन चेंज, और ये हो गया 1/2 टू द पावर 0 यानी कि 1. अगेन लॉग का नंबर है लेस देन में, वी हैव टू अप्लाई क्या? Greater than 0. हाँ, ठीक है. अभी बेस हो गया है 3 ग्रेटर देन 1, इनइक्वेशन साइन विल नॉट Change. 3 to the power 1 is 3 and this is 3 to the power 0. 0. तो ये हो गया 1, this and this. अभी कितना ऐड करोगे बोलो? +1. तो ये हो गया है 4 and this is 2. तो ये इसका फाइनल आंसर. x belongs to 2. 4. 4. 4. कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इंटरवल में ये बताओ? 1. 1. हाँ, One. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. बोलो, कोई डाउट है किसी को तो बताओ. नहीं सर. अगेन यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है x का. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू विल बी लाइक 3.999 ऐसा कुछ. हाँ, लेकिन कोई ये बोलता है कि मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू बताओ, देन आंसर विल बी 3. ठीक है. तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड तो करना ही चाहिए हम लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका डोमेन फाइंड करना है. ओके, स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 1 minus log of x square to the base 2x plus 3 greater than or equal to 0. यानी log of x square to the base 2x plus 3 less than or equal to 0. 1. अब ये काफी लोग इसको बोलते हैं कि इन इक्वेशन का साइन चेंज हो गया. चेंज नहीं हुआ यार, ये ना, लाइक 1 minus x greater than or equal to 0 और x less than or equal to 1, ये दोनों सेम है डिफरेंट है? सेम है. सेम है. तो ये साइन चेंज नहीं होता है ना, इसको साइन चेंज करना नहीं बोलते. ओके, ठीक है. तो अगेन ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस है, डिपेंड्स ऑन Base. बेस. लेकिन अभी बेस फिक्स है क्या? नहीं. नहीं. तो यहाँ पे फिर बेस के केसेस बनाने पड़ेंगे आपको.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केस 1, बेस लेस देन 1 1 हाँ, लेकिन साथ में क्या, greater than greater 0 than 0 इन बेस नेगेटिव नहीं होता है। केस 2, बेस ग्रेटर देन 1 1 हाँ, तो बेस ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन सेम, एंड इस केस में इन इक्वेशन का साइन रिवर्स। ठीक है, पहले आप ये सॉल्व करो, -3 करो यहाँ पे, तो ये हो गया -2, दिस इज -3, दिस इज 2x, नाउ डिवाइडेड बाय 2 2, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1। तो ये केस हो गया है ना। अभी क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन था दिस, log of x square to the base 2x plus 3 less than or equal to 1 and base is less than, 1 so in equation sign change change, and यहाँ पे आएगा 2x plus 3 to the power 1 x square। इसमें कोई डाउट? नहीं अगेन लॉग का नंबर ग्रेटर देन में आ रहा है, लेस देन में आता तो फिर साथ में क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 0। अभी नहीं है रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स -1 एंड 3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, अगेन केस मस्ट बी फॉलो। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, लेकिन जो केस है ना वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। केस क्या है बोलो, -3/2 टू minus -1 -1। ठीक है, तो केस मस्ट बी फॉलो। -1 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, and the case is -3/2 to -1 -1 इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो, x belongs to, -3 bracket -1 -1 brackets इसमें कोई डाउट? no sir नहीं ठीक है, अभी सेकंड केस सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर। नोट मत करो पूरा, जस्ट सेकंड केस सॉल्व करो। x belongs to -1 to 3 x belongs to -1 to 3। फाइनली ये हो गया 2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -1, और अभी है बेस ग्रेटर देन 1, सो इन इक्वेशन साइन same same हाँ सेम, तो लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे 2x प्लस 3। अगेन अभी आपको बोला था जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन में आता है साथ में क्या अप्लाई करते हैं, greater than 0 हाँ ठीक है। नेक्स्ट है बोलो अभी, तो बेसिकली दिस एंड दिस, इन दोनों का क्या करोगे बोलो, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन फैक्टर्स x माइनस 3x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स -1 एंड 3 नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा ये बोलो, R x belongs to r माइनस 0 अभी बताया था ना, जस्ट अभी बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बोला था। सो x belongs to r माइनस 0। ठीक है, सो फाइनली दिस और ये केस, इन तीनों का
इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वैसे तो इंटरसेक्शन के लिए इतना लाइन वगैरह ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यदि तुम डायरेक्ट सोच लेते हो तो ये था -1 2 3, दिस इज x ग्रेटर देन -1 एंड दिस इज x बिलोंग्स टू r, और इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है आपको? 0 0 इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। -1 2 3 -1 2 3 -0 -1 2 3 -0, ब्रैकेट्स बताओ। -1 पे ओपन 3, 3 पे क्लोज और इसमें से क्या रिमूव करोगे बोलो? 0। अच्छा, फाइनली डिफरेंट केसेस का क्या करते हैं? यूनियन फाइनल आंसर बताओ। x बिलोंग्स टू -3 -3/2 -1 0 -3/2 to -1 यूनियन -1 2 3, और उसमें से रिमूव करोगे 0, या फिर ये भी बोल सकते हो -3/2 to डायरेक्ट कितना? 3 हाँ, और यहाँ पे एक्सक्लूड क्या करना है आपको? 0 -1 and 1 -1 एंड 0, ये इसका आंसर। करेक्ट है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का ना, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बेस फिक्स नहीं है। एनी डाउट? नो सर चलो एक काफी सिंपल क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका डोमेन x belongs to 1 to 2. x belongs to 1 to 2, Yes. हाँ ब्रैकेट्स 1 पे ओपन और 2 पे क्लोज. 1 पे ओपन 2 पे क्लोज। ओके, देखते हैं। इधर जानवी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन ये? ओके, तो स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है। तो अभी बेस है के लिए लेस देन 1, इन इक्वेशन साइन चेंज 0.4 टू द पावर 0 कितना होता है बोलो? 1 साथ में क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे? ग्रेटर देन 0, ठीक है। +1 +1 +1 2, और ये आ गया है 1। तो फाइनल आंसर है x belongs to 1 to 2 2, करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन लेकर उसका डोमेन फाइंड करना है। सारे केस आ गए इसके अंदर एक साथ। ठीक है, सिंपल होता है क्वेश्चन, ये देखने में लेंदी लगता है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। दिस एक्सप्रेशन फाइंड करना है हम लोगों को, क्या इसका डोमेन। डोमेन का मतलब फंक्शन डिफाइन है वहां पे, वो पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया दिस। अच्छा एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ही करता हूँ इसको सॉल्व। देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कुछ रिप्लेसमेंट्स वगैरह करने वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट्स वगैरह में वैसे तो 4 केस बन जाएंगे, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि जो बेस है ना आप उसको क्या बना लो, ग्रेटर देन 1। हाँ, जैसे यहाँ पर इस जगह पर इसको एक काम करते हैं, बेस को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 0.4 मान के चलो। ठीक है, तो अभी ये था 3x - 1 टू द बेस 1/3। 1/3 इज 3 टू द पावर -1। हाँ, एंड दिस -1 ये यहाँ पे आता है ऐसे रिवर्स होके। हाँ। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। जैसे log ऑफ b टू द बेस a, सपोज करो b का पावर है m एंड a हैविंग इंडेक्स n, तो m न्यूमरेटर एंड n डिनोमिनेटर। तो दिस विल बी m/n टाइम्स log ऑफ b टू द बेस। ठीक है, तो सेम टू सेम ये 3 यहाँ पे आ गए। अभी मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। x - 1 ये न्यूमरेटर में ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, दिस विल बी माइनस log 3x - 7 टू द बेस 3, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है 2। ओके, अभी ये और रिमेनिंग है, दिस इज 0.4। 0.4 इज 4/10 यानी 2/5। ठीक है, तो इसको भी तुम लिख सकते हो 5/2 टू द पावर -1, यानी ये हो गया माइनस ऑफ log 8 - x टू द बेस। 5/2 दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसल। कैंसिल। यहां तक कोई डाउट किसी को बोलो? नहीं। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। x - 1 ये एक रेशनल या फिर पॉलिनोमियल टाइप एक्सप्रेशन है, और ये सारे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस हैं। तो हाँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को वापस से इस रेशनल एक्सप्रेशन में ही कन्वर्ट करते हैं। और वो कैसे करोगे, काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो एक चीज करना है, यहाँ पे लॉग डिफाइन होना चाहिए। स्टेप 1 लॉग डिफाइन। अच्छा स्टेप 1 तो ये था पहले कि बेस ग्रेटर देन 1। स्टेप 2 log define like this, 2x - 3 greater than 0। 8 - x greater than 0। 3x - 7 greater than 0 and 10 - x also greater than 0, x greater than 3/2। x less than 8 x greater than 7/3 and x less than 10। 10। देख लेते हैं एक बार क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। तो 3/2 is 1.5 and x greater than 1.5। ओके, x less than 8, x less than 10। 10 and x greater than 7/3, 3। यानी 1 point something और 2 point something। 2 2 point point something इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? 7/3 to 8। x belongs to 7/3 to 8। स्टेप 2 करना ही चाहिए आप लोगों को। कई बार क्या होता है इंटरसेक्शन ही नहीं आता है, यानी वो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है। समझ गए? तो वहां पे बेनिफिट क्या होता है, वो आगे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। वो भाई जब क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा तो सॉल्व करोगे क्या कुछ? नहीं। हाँ, तो स्टेप 2 पहले कर लिया करो, लॉग शुड बी डिफाइंड। काफी सारा पॉसिबिलिटी यही रहता है कि वहां पे वो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होता। ओके, अभी आगे मूव करते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 इज रिप्लेसमेंट, और ये काफी ज्यादा सिंपल है।
लाइक यहाँ पे फर्स्ट लॉग था log ऑफ 2x माइनस 3 टू द बेस 2, ठीक है, बेस ग्रेटर देन 1। आपको लिखना क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और इस 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, 2x माइनस 4 यानी आप इसके प्लेस पे यूज कर सकते हो क्या, 2x माइनस 4। देखो ये क्यों कर रहे हैं ना, 4 तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे log ऑफ x टू द बेस 2 है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जीरो कहाँ पे आएगा बोलो, एट x इज इक्वल टू 1 1 पे 1, और बेस ग्रेटर देन 1 है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यानी x इज इक्वल टू 1 पे दिस एक्सप्रेशन है 0। 1 के राइट साइड में एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट साइड में क्या है बोलो, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 1, 1 के राइट साइड में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट साइड में, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका नेचर इसके जैसा ही हो गया ना। हाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बोलो, 1 1 के राइट साइड में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट साइड में, नेगेटिव। आ गया समझ में? हाँ ओके ठीक है। सेकंड log ऑफ कहां पे चला गया, ये 8 माइनस एक्स टू द बेस 2.5, अगेन 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड लेके आओगे, लेफ्ट साइड कितना आ गया बोलो, 7 7 माइनस एक्स। जो कोफिशिएंट है ना एक्स का वही रखना है आपको, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, समझ गए? थर्ड पॉइंट देखो यार, इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन होता log ऑफ माइनस एक्स टू द बेस 2, तो बेटे आपको समझ में आ रहा होगा, आपने यहाँ पे x को रिप्लेस किया है विद माइनस यानी माइनस ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो अगेन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, आप 1 को लेके आओगे लेफ्ट साइड, यानी माइनस एक्स माइनस 1 1। अब ये देखो यार है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, -1 साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस हाँ सेम यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 कहाँ पे है, एट एक्स इज इक्वल टू -1 -1 के राइट साइड में बताओ, राइट साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, तो -1 के राइट साइड में यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नेगेटिव -1 के लेफ्ट में देखो, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी पॉजिटिव, समझ गए? हाँ हाँ, तो केवल इतना करना है आपको, पहले सारे बेस ग्रेटर देन 1 बनाना, एंड देन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। करना ये है कि इसको राइट साइड लेके आने का ट्राई मत करना, जो राइट साइड में 1 है उसको लेफ्ट में लेके आना, समझ गए? हाँ थर्ड पॉइंट था log ऑफ 3x माइनस 7 टू द बेस 3, so 3x minus 7 is equal to 1, 3x minus 8 and last one is log of 10 minus x to the base कितना था वहां पे 2, again 10 minus x is equal to 1 can be replaced with 9 minus x। हाँ, और अब ये क्वेश्चन बन गया है this x minus 1 then 2x minus 4, इसके बाद में फिर 8 माइनस एक्स वाला पॉइंट है 7 माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस 8 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग। क्रिटिकल पॉइंट बताओ इसका, 1 दिस 2 ये बोलो, दिस 2 बताओ, by 9 एंड दिस by 3। 8/3 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग। हाँ ओके, तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट? नो साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस। हाँ क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली इवन नंबर ऑफ एक्स नेगेटिव है, हाँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। इक्वलिटी है डार्क सर्कल, केवल न्यूमरेटर पे डार्क सर्कल आने वाला है, हाँ एंड डिनोमिनेटर होलो सर्कल। होलो सर्कल।
ओके, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। पोर्शन। एनी डाउट? नो सर। इसका नहीं। इंटरसेक्शन करोगे विद दिस। हाँ। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं ना, 7/3 to 8, 7/3 यानी कि अगेन 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर to 8। हम्म, क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? 8/3। 8/3 to 7. upon 3 to 7. This belongs to 8/3 to 7 brackets, 8/3 open and 7, क्लोज। ये इसका फाइनल आंसर है। खैर इतने सारे फैक्टर्स नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन कोई भी केस आ सकता है। बेसिकली 4 केस हो गए ना, बेस ग्रेटर देन 1, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव, बेस लेस देन 1, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव और कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो वैसे तो 4 केस होते हैं, तो बेस्ट है आप स्टार्टिंग में बेस क्या बना दो, ग्रेटर देन 1। फिर सेकंड स्टेप लॉग डिफाइन एंड थर्ड स्टेप रिप्लेसमेंट। कुछ भी नहीं करना रिप्लेसमेंट में, जो भी नंबर आपको दिखता है उसको 1 करना और इसको लेफ्ट साइड में लेके आना। इस एक्सप्रेशन को राइट साइड में लेके मत आना भाई, है ना, लेफ्ट साइड लेके आना, 1 को लेफ्ट साइड लेके आना। एनी डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। इतना करो काफी है। x belongs to 5/2 to 3। फाइनल आंसर हाँ। 5/2 to 3 ब्रैकेट्स 5/2 पे ओपन और 3 पे क्लोज। ओके, देखते हैं। चलो शब्द एक्सप्लेन करो, फिर स्टार्ट करते हैं। सर पहले वो x-1 वो पूरा एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
और फिर वो log to the base 1/2 है ना, तो उसको ओके माइनस log 2 किया। हाँ, ठीक है। फिर इसका log डिफाइन करने के लिए 2x minus 5 should be greater than 0 एक सेकेंड, 2x minus 5 greater than 0 and and 10 minus 2x should be greater than 0. so x greater than 5/2 and यहाँ पे x less than, 5. x less than 5. इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x belongs to 5/2 to 5. हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बोलो। उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, मतलब 2x minus 5 equals to 1, तो इससे 2x minus 6 to 0. एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। टू एक्स minus 5 is equal to 1, so this can be replaced with 2x minus, हाँ, and this is 10 minus 2x is equal to 1 can be replaced with 9 minus 2x, यही आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर वो x minus 1 into x minus 3 upon 9 minus 2x और एक is माइनस और less than equal to 0. हाँ, वेरी हाँ, गुड, तुमने वही बेसिकली मतलब इस माइनस को यहाँ पे कंज्यूम किया एंड ये क्या हाँ बन गया अभी, लेस देन और इक्वल टू 0. 0। ठीक है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। क्रिटिकल पॉइंट्स उसके 1, 3 3, and 4.5। साइन कन्वेंशन बताओ। माइनस प्लस माइनस. माइनस प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल एट x इज इक्वल टू 1 एट 3 एंड 9/2 होलो सर्कल बोलो, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन पोर्शन, और इसको इंटरसेक्ट करो 5/2 टू 5. 5, तो 5/2 यहाँ पर 2 5 5 तो बेटे इधर कहीं पे आएगा ना? हाँ सर, वो मैंने गलती से मतलब 11/2 लिख दिया था, तो फिर बस नहीं नहीं, 11/2 तो फिर तो नहीं आएगा वो इंटरसेक्शन में। तो अभी बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 5/2 to 3 union 9/2 to 5. x belongs to 5/2 to 3, 5/2 open bracket 3 पे 3 क्लोज, close union 9/2 to 5 ओपन ब्रैकेट. हाँ, ये इसका फाइनल आंसर है। करेक्ट है। बोलो, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं सर। ओके, तो सिंपल ही होते हैं यार, है ना, टफ नहीं होता ये सब ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सब लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस का पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा एक पॉइंट और बताता हूँ तुमको, है ना, सिंपल ही है। जैसे रूट एफ एक्स है कहीं पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है बोलो, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। ये भी बोल सकते हो आप एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/2n, समझ गए ना, हाँ, या 1/, इवन नंबर, और इवन के अंदर भी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए यार, 1/2n वेयर n बिलोंग्स टू i प्लस। i प्लस का मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, लाइक पावर 1/4 1/6 1/8 या 1/2। इनका कंडीशन होता है एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे सपोज करो ये इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते हैं। लेट्स से करते हैं इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, निगेटिव आएगा. पॉसिबल है क्या? नहीं. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कहीं पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1, तो इसका कोई कंडीशन नहीं होता, ये क्यूब रूट टाइप का हो गया, समझ रहे हो ना? हाँ, नो कंडीशन।
क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के क्यूब रूट भी आते हैं, लाइक -64 का क्यूब रूट कितना आएगा वो? -4 -4। लेकिन -64 का स्क्वायर रूट कुछ आएगा क्या? नहीं। नहीं ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट इज दिस f of x to the power। g of x हाँ, मतलब ये भी एक्सप्रेशन, both are expressions in x। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, लाइक 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। यहाँ पे भी कांस्टेंट है 1/3, 1/5, 1/8, 1/9, 1/11। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें कंडीशन होता है f of x should be greater than 0। Like this example, 1 - 3 upon x whole power x 1 upon x - 2। इसका फाइंड करना है आपको डोमेन। देखो सुनो, एक चीज है ना, यहाँ पे कंडीशन होता है f of x यानी कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? अगेन आप सपोज करो इसको नेगेटिव अप्लाई करते हो, और ये भी तो वेरिएबल है ना, हाँ तो ये कभी 1/2 भी तो क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। हाँ जैसे मैथ्स में हम लोग 2 to the power x का ग्राफ बनाते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं। 1/2 to the power x का ग्राफ भी बनाते हैं। -2 to the power x का ग्राफ बनाते हैं क्या? नहीं क्योंकि तो बहुत जगह पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। लाइक x is equal to 1/2 पुट करोगे तो नॉट डिफाइन, 1/4 पुट करोगे तो नॉट डिफाइन, 1/3 पुट करोगे तो डिफाइन, 1/5 पुट करोगे तो भी डिफाइन। लेकिन एक काफी सारे पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड है। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, f of x to the power कोई भी 1/2, 1/4, 1/8, 1/10 या 1 even नंबर आता है, तो f of x should be greater than or equal to। 0 अगेन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज करो डिनोमिनेटर में है, देन ओनली greater than 0 हाँ, या फिर लॉग का नंबर है, देन ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, f of x to the power 1 upon odd number, 1/3, 1/5, 1/7, नो कंडीशन। इसमें कोई डाउट? नहीं और f of x to the power अगेन एक एक्सप्रेशन जैसा यहाँ पे, तो इसमें कंडीशन क्या होगा? f of x greater than 0 हाँ, नॉट इक्वल टू, जस्ट ग्रेटर देन 0। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, और एक सपोज करो ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसका क्या आंसर आएगा ये बताओ। थर्ड वन में क्या आंसर आएगा बोलो। x belongs to r minus 0। एनी नंबर, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि क्यूब रूट है, नेगेटिव नंबर्स के क्यूब रूट भी आते हैं, 0 का क्यूब रूट भी आता है, लेकिन x डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या यूज नहीं कर सकते? 0। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पावर है 1 upon even नंबर, सो बेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, डिनोमिनेटर है x, नाउ दिस इज 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and 3। 0 and 3 साइन कन्वेंशन minus plus minus ठीक है, डार्क सर्कल एट x इज इक्वल टू 3 0 पे हो लो, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव region। region पोर्शन, सो x बिलोंग्स टू 0 to 3।3 ये इसका आंसर है।
हाँ, यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। ये एक्सप्रेशन है भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ इसका सॉल्यूशन निकालो। Sir, और x हाँ belongs to बोलो। 0 to 3 minus 0 2. to 3 minus x belongs to 0 to 3 minus 2. हाँ, ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वेरी गुड, करेक्ट है। सो 3 अपॉन एक्स माइनस 1 ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, डिनोमिनेटर x, नाउ दिस इज 3 minus x greater than 0. ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 3. minus plus minus, hollow circle, positive portion. So x belongs to 0 to, 3. इसमें क्या यूज नहीं कर सकते हैं 2 2. कि 2 पे प्रॉब्लम इसको आएगा फिर। हाँ एनी डाउट? नो सर तो यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं f of x greater than 0 and g of x should be defined. Any doubt? नो No, सर sir. Okay. Next example. सर हाँ बोलो। सर वो पिछले क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स अगर माइनस होता है तो क्वेश्चन बदल जाएगा ना? एक सेकंड फिर से बताओ, क्या बोलो? g of x is equal to, नहीं सर, मतलब माइनस हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो वो उल्टा हो जाएगा तो क्वेश्चन चेंज होगा ना? यहाँ पे बोल रहे हो क्या? इन दोनों को रिवर्स करने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं सर, सिर्फ 1 एक्स माइनस 2। x माइनस 2, ये इसका क्या करना है फिर अभी? मतलब सर अगर वो माइनस हो गया तो ये एफ ऑफ एक्स रिवर्स हो जाएगा, है ना? समझा नहीं मैं, क्या माइनस हो गया? यहाँ पे माइनस आ गया ऐसे? हाँ मतलब सर वो g of x नेगेटिव हो गया तो हाँ expression change हो गया. नहीं यार, वो तो वेरिएबल है ना, नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तुम ये बोल रहे हो बेटे, ये वेरिएबल है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी यूज नहीं कर सकते हम लोग। सपोज करो 0 के ऊपर नेगेटिव आ गया, 0 टू द पावर -1, तो ये तो 1 अपॉन 0 हो गया ना। हाँ सर, पर एक्सपोनेंट्स में माइनस होने से वो चेंज होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो तुम क्या कर रहे हो, उसको डिनोमिनेटर में लेके आने वाले हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब सर एफ ऑफ एक्स अगर डिनोमिनेटर 0 पे नॉट डिफाइन होता है तो अब वो डिफाइन होगा, ऐसा कुछ। बेटा तो ग्रेटर देन 0 ही लिखा है ना हम लोगों ने, इक्वलिटी थोड़ी लगाया है यहाँ पे। हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to this expression to the power 1 upon, x minus 7 हाँ again this is in the form of f of x to the power G of x. x g of x। एक सेकेंड यार, इसको लाइटली मत लेना है ना, इंपॉर्टेंट है ये। इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, पावर 1 अपॉन इवन, पावर 1 अपॉन ऑड एंड पावर में वेरिएबल। ओके,
ठीक है, तो f of x to the power g of x condition is f of x should be greater than 0 0 and g of x should be, defined. हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन, 0 0 नहीं जस्ट ग्रेटर देन 0। अगेन पावर 1/2 होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पावर 1/3 है, नो कंडीशन, बस ये लोग डिफाइन हो जाने चाहिए, समझ रहे हो ना। हाँ तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 स्क्वायर रूट ग्रेटर देन x माइनस, 3 अब ये क्या बन गया है बताओ। Irrational inequation. irrational equation इरेशनल इनइक्वेशन। स्टार्ट करें। हाँ ओके तो देखो इरेशनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मेजर स्टेप क्रिएट करते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 1 कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी greater than equal to 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Zero. तो ये हो गया अभी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0। आज ग्रुप पे मैं पोस्ट कर देता हूँ इन इक्वेशंस के लेक्चर्स भी देख लेना तुम लोग, तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है, डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, तो ये स्टेप 1, अभी तक क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट आपने इस क्वेश्चन को डिफाइन किया है अभी तक। ठीक है, नाउ स्टेप 2, याद है किसी को क्या होता था बताओ। हाँ वो x minus 3 than 0 होगा तो फिर वो हाँ, positive दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 टू केसेस बनाता है। हाँ मतलब जो पोर्शन स्क्वायर रूट में नहीं है ना उसके केसेस बनते हैं। x minus 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज केस 1 एंड केस 2 इज x minus 3 than Less equal than 0. डिफरेंट केसेस का क्या करते हो बोलो। Union. ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यार, है ना। ओके तो x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 स्क्वायर रूट ग्रेटर देन, x minus 3 this portion is positive because of, Square root. square root. square and root this portion is positive, हम लोगों ने केस कंसीडर किया है। हाँ अगेन इन इक्वेशन के दोनों साइड में है पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर कर सकते हो विदाउट एनी साइन। change Yeah. ठीक है, तो ये हो गया अभी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. 9 x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x लेफ्ट साइड 10x ग्रेटर देन 14 x ग्रेटर देन, upon 5 हाँ अगेन केस मस्ट बी फॉलो। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो x ग्रेटर देन 7/5 एंड केस था x ग्रेटर देन और इक्वल टू, 3 क्या इंटरसेक्शन आ गया बोलो। 3 to infinite ये आ गया केस 1 में आंसर। केस 2 x माइनस 3 लेस देन 0 एंड यानी x लेस देन, 3 और क्वेश्चन है दिस ग्रेटर देन x माइनस 3, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ, square root. square root एंड दिस पोर्शन इज नेगेटिव क्योंकि केस कंसीडर किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब ये बताओ पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है क्या। नहीं ये नहीं तो ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है ना, हाँ यानी ये फुल केस आंसर में आएगा, समझ गए। हाँ हाँ फुल केस। ठीक है, डिफरेंट केसेस का union union. ये स्टेप 3 होता है। क्या यूनियन आ गया बोलो r minus 3 बेटे, नहीं ठीक से बताओ। Fine, 3 पे स्क्वायर है ना। R. हाँ, हाँ r एंड फाइनल स्टेप स्टेप 4 क्या होता है बोलो। intersection with major वेरी गुड, इंटरसेक्शन विद मेजर। तो मेजर इनइक्वेशन क्या है, ये रहा, -1 लेफ्ट साइड एंड 1, right side हाँ -1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड, और यहाँ पे आंसर आ रहा है दिस। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो।
minus infinity to minus 5 1 to infinity. ठीक है, तो ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया, इस पार्ट का समझ गए। हाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आएगा ये बोलो। 7 पे। ठीक है, 7 इस आंसर में इंक्लूड है क्या? हाँ फिर हाँ रिमूव करोगे, फाइनल आंसर। x belongs to minus infinity to minus 5 union 1 to infinity, और इस आंसर में से रिमूव करना है हमें क्या बोलो? 7। ये इसका फाइनल आंसर है। इसको एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ। यार वो लेक्चर गो थ्रू कर लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए उन लोगों को, जो क्वेश्चंस तुम्हें करवाए थे उनको भी करवाए, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा उसमें। Again, f of x to the power g of x, condition is f of x positive and g of x should be defined. ठीक है, अभी यहाँ पे this greater than 0 यानी कि this greater than this irrational इक्वेशन है। स्टेप 1 होता है इसमें मेजर इक्वेशन डिफाइन करना, स्टेप 2 होता है इसके केसेस बनाना, जो क्वेश्चन स्क्वायर रूट में नहीं है उसके केसेस बनाना। अब एक चीज तुम समझने का ट्राई करो, सपोज करो क्वेश्चन में यहाँ पे जस्ट 3 होता, कितना? 3। तो आपको ये केसेस बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि ये पोर्शन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ही ना, हाँ तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। तो स्टेप 2 काफी इजी रहेगा, फिर उसमें केसेस वगैरह नहीं बनेंगे। केसेस तभी बनते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है, समझ गए? हाँ हाँ तो ये होता, तो अभी मेजर एंड इक्वेशन में इसको भी डिफाइन करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी डिफाइन करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ स्टेप 2, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। रूट दिस पोर्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज ऑफ, स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट। अगेन दोनों साइड क्या कर सकती हूँ? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, तो ये था यहाँ पर ये क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो। नहीं सर। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें। या फिर एक काम करो, जितना ही करते हैं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। आपको फाइंड करना है इसका डोमेन। अभी ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स और केवल डोमेन ही चलेगा, तो बेस्ट है आप उससे पहले एक बार रेशनल, इरेशनल और लॉगरिथमिक इनका रिवीजन कर लो, तो है ना। लॉगरिथमिक का मेरे को लगता है सफिशिएंट रिवीजन करवा दिया है आप लोगों को, ठीक है। फिर भी एक बार वीडियो लेक्चर गो थ्रू कर लेना तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है आपको, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को बोलो। सर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, एक मिनट।
ओके, विजिबल है अभी दोनों पोर्शन ये? हाँ ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स आप लोगों ने सेंड किए थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, पेपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, एक बार अपने आप से आप अटेम्प्ट कर लो पूरा, और कल एक उसका सेपरेट सेशन रखते हैं और फिर पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी जिसको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है वो रुक सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई काम है तो आप लीव कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ये है कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। Question number 13. The sixth term of an arithmetic progression is equal to 2. The value of the common difference of AP, which makes the product this is given least. अब इसको देख के मेरे को आइडिया आ रहा है कि कुछ या तो ये क्यूबिक बनेगा या क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस वगैरह कुछ आएगा, वहां से डिसाइड होगा लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। हाँ। और सपोज करो बाई चांस लकीली एक क्वाड्रेटिक ही आ जाता है जिसका ए पॉजिटिव है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन, तो इसकी तो मिनिमम वैल्यू हमें पता होती है ना। मिनिमम आउटपुट कब आता है? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई। 2a। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 2, यानी a प्लस 5d इज इक्वल टू 2। ठीक है। देन द प्रोडक्ट a1 यानी कि a4 a प्लस 3d एंड a5 a प्लस 4d। ये सपोज करो एक्सप्रेशन है n, और इसको करना है आपको क्या? लीस्ट। और वैल्यू किसका फाइंड करना है, a या d? देखो एक बार, d का। d यानी एलिमिनेट करोगे किसको बोलो? a को। a इज इक्वल टू 2 माइनस 5d। ठीक है, तो दिस इज 2 माइनस 5d, 2 माइनस 5d प्लस 3d यानी कि 2 माइनस, 2d। ठीक है, 2 माइनस 5d प्लस 4d यानी 2 माइनस d। d। d, तो ये आ गया है n। ओके, क्वाड्रेटिक तो नहीं है यार ये, क्लियरली है ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेते हैं अभी। बाकी मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है क्या इसको? एक सेकंड। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is equal to 2, a plus 5d is equal to 2, the value of the common difference of the AP which makes the product a1 a4 a5, a1 यानी a, a4 is a plus 3d, a5 is a plus 4d, ठीक है। और ये फाइंड करना है आपको लीस्ट। a1 is a, this and this, a is 2 minus 5d, 2 minus 5d plus 3d यानी कि 2 minus 2d, और 2 minus 5d plus 4d यानी 2 minus d। ये तो क्यूबिक एक्सप्रेशन आ रहा है। हाँ सर। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं इसके बोलो? 1 2 एंड 2/5। 2/5 साइन कन्वेंशन। अच्छा एक सेकंड सर, उसको ये करना। ये तो क्यूबिक है ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले हम लोग। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। तो ये अभी मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये हो गया 2 into 1 minus d, 2 minus d and 2 minus 5d 5d minus common यानी कि minus 2। now this is d minus 1, d minus 2 and this is 5d minus 2। 2। तो ये हो गया माइनस का 2d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 इंटू 5d माइनस 2। ओके, एंड नाउ दिस इज 5d क्यूब माइनस 15d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर यानी कि माइनस 17d स्क्वायर। ठीक है, 10d और 6d 16d, और यहाँ पे कितना आ गया बोलो? माइनस सर वो 10d और माइनस 10d और प्लस 6d हो गया ना बेटे? हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट 15d स्क्वायर माइनस 34d प्लस 16, इसमें कोई डाउट? नहीं। इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे अभी आपको, यहाँ पे समझ गए? और फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन आएगा माइनस प्लस माइनस
माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप फिर पॉजिटिव स्लोप और फिर नेगेटिव स्लोप। यानी कि लोकल मिनिमम आने वाला है एट दिस पॉइंट। हाँ सर। करना, ट्राई करना, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 18। If A1, A2, A3, An are in arithmetic progression where AI is positive number for all i's, then the value of this expression 1 upon, या देखो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें रेशनलाइज कर दो इसको। क्या करोगे? रैशनलाइज। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, स्क्वायर रूट ऑफ A2 माइनस A1, स्क्वायर रूट ऑफ A3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2, और सबसे लास्ट में स्क्वायर रूट ऑफ An माइनस स्क्वायर रूट ऑफ an-1। ठीक है। तो डिवाइड में आएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, An माइनस An माइनस 1। यस नो? हाँ। अरिथमेटिक का डिफरेंस फिक्स होता है। A2 माइनस A1 D, A3 माइनस A2 B D, और An माइनस माइनस 1 इज ऑल्सो D। तो ये हो गया 1 अपॉन D। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। और न्यूमरेटर में आने वाला है रूट A2 माइनस रूट A1 प्लस रूट A3 माइनस, रूट A2 हाँ, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे अभी बोलो? कैंसिल। कैंसर। और फाइनली रिमेनिंग है रूट An माइनस रूट A1 A1।